इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मियां नवाज शरीफ की तिबी बुनियादों पर दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी। नवाज शरीफ साहब की तरफ से इलाज के लिए बेल एप्लीकेशन दी गई थी, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसको कबूल नहीं किया। नवाज शरीफ को ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसका इलाज पाकिस्तान में ना हो सके, अदालत का फैसला। मुस्लिम लीग नून इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील करेगी। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी और वजीर आजम के तर्जमान नईमुल हक के दरमियान सर जंग जारी। क्या मुस्लिम लीग नून हुकूमत के खिलाफ मुजाहमती तहरीक चलाएगी? पूछेंगे तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात उमर चीमा से, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सदीकुल फारूक से और माहिर कानून आरिफ चौधरी से। वेरी वार्म वेलकम टू द शो। मुस्लिम लीग नून की तमाम उम्मीदों पर पानी फिर गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मियां नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियादों पर दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी है। नवाज शरीफ को दोबारा जिना हॉस्पिटल से कोट लखपत जेल भिजवा दिया गया है। इसके साथ ही डील और ढील की तमाम अफवाहों का भी खात्मा हो गया है। ये जो अफवाहें थी कई रोज से फैली हुई थी। मियां नवाज शरीफ भी अपनी रहाई के हवाले से उतने ही पुरएतमाद थे कि उन्होंने ये कहा था कि वो जल्द आवाम के दरमियान होंगे। यहाँ तक उन्होंने कहा था कि नेक्स्ट जुमे की नमाज मैं आप लोगों के साथ आके पढ़ूंगा, यानी अवाम में आके पढ़ूंगा। इस फैसले पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं में नहायत मायूसी नजर आती है। इसका इजहार साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कुछ यूं किया। लेट्स वॉच। के फैसलों का एहतराम रहा है, इस फैसले का भी एहतराम करते हैं और जो भी मजीद कानूनी रास्ते हैं उनको इंशाल्लाह अपनाया जाएगा। हमें पूरी उम्मीद थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस इलाज के लिए बेल को कबूल करेगा, नहीं हुई, मायूसी जरूर है, लेकिन अदालतों के फैसलों का एहतराम भी है। जो इलाज चाहिए वो जेल के अंदर मुयसर नहीं होता, उसके लिए बाहर होना जरूरी है, इसलिए बेल एप्लीकेशन की गई। सर पाकिस्तान में ही इलाज करवाना चाहिए। पाकिस्तान में भी हो सकता है, पाकिस्तान से बाहर भी हो सकता है, लेकिन जेल के माहौल के अंदर ये इलाज नहीं होता। सदीकुल फारूक साहब, जब खुद खाकान अब्बासी साहब कह रहे हैं कि ये इलाज पाकिस्तान में भी हो सकता है, तो फिर क्यों बार बार ये तासुर दिया जा रहा था कि बाहर जाएंगे, एक डील हो चुकी है, एक बातचीत हो चुकी है, ये तासुर क्यों दे रहे थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया फरिया। तासुर हम तो नहीं दे रहे थे, लोग अफवाहें फैला रहे थे और लोग बिलखुसूस हुक्मरान जमात के बड़े आला तरीन ओहदेदार यही कह रहे थे, ना डील होगी ना ढील होगी, हम छोड़ेंगे नहीं, तो पकड़ लेंगे। मेरा मतलब कहने का है कि डील और ढील की बात या तो ये है कि उनके इख्तियार में है कि ना, या तो ये है कि हुकूमत के इख्तियार में है। राइट। डील या ढील, जमानत देना उनके इख्तियार में है। ठीक है। किसी को इम्प्लिकेट करना मुकदमे में, किसी को सजा दिलवाना नैब से। ठीक। जो वो बयानात देते हैं उनसे ये तासुर सामने आता है कि गोया अदालतें और जो एहतसाबी इदारे हैं वो उनके इख्तियार में, तो इसलिए वो कहते थे कि ना डील देंगे ना ढील देंगे। तो अब ये तासुर, यानी हमें डील की ज़रूरत नहीं है। जो मेरिट की बात थी उस पर हमारी ये तवक्को थी कि हमें बेल मिल जाएगी बेल। और एक बात की याद रखें, मैं जेल में रहा हूँ 2 साल। राइट। और ये मैं इससे पहले स्टूडेंट लाइफ में भी जेल गया। ठीक है। तो जेल का माहौल जो होता है, ठीक है, वो एक अलग चीज़ है। अभी मुझे या किसी, ये बात तो हर कैदी कह सकता है कि जेल का माहौल, ऑब्वियसली जेल का माहौल अलग है, तभी सजा देने पे वहां भेजते हैं, वरना तो घर में ही उनको रख लें। तो एक ये है, दिस इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ कमिटिंग अ क्राइम, जिस वजह से आपको सजा दी जाती है। जेल के अंदर भी जब कोई बीमार होता है तो फिर उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं। तो हॉस्पिटल में, जेल के अंदर भी बहुत से कैदियों को पैरोल पे रिहा कर दिया जाता है। ठीक है। जेल के अंदर जमानत भी होती है। और अब अदालतें नोटिस इस बात का ले रही हैं कि छोटे छोटे इल्जामात पे या जराइम में लोग बैठे हुए हैं और सालों गुजर जाते हैं और उनको जमानत नहीं दी जाती। राइट। तो इसलिए जो कायदा कानून है उसके मुताबिक अगर इन्होंने ये नहीं अपना दी जमानत, तो कोई बात नहीं, हमें कानूनी मजीद ऑप्शन मौजूद है, हम इख्तियार करेंगे। राइट। उमर चीमा साहब, ये बात आप लोग ही बार बार कहते थे कि डील भी नहीं होगी, ढील भी नहीं होगी। अब मुतमईन है आपकी कोई डील और ढील नहीं हो रही?
क्योंकि डर भी लग रहा था हुकूमत को सबसे ज्यादा कि ये होने जा रहा है। प्रिया, हम तो पहले दिन से हमने बड़ा ये वाज़ेह तौर पे कहा कि जिस तरह माजी के अंदर अदालती कार्रवाइयों में मुदाखलत करते रहे हुक्मरान, ढीलें भी देते रहे और NROs भी हुए इसी मुल्क के अंदर, और हमने पहले दिन से कहा था कि अब ये मुखमुका नूरा कुश्ती का जो चैप्टर है ये बंद है और अब हम बिलीव करते हैं बिला इम्तियाज एहतसाब के साथ और अदालतें और इदारे जो हैं वो आज़ादाना अपने जो है कानून के मुताबिक कार्रवाई कर नहीं। देखें, हमारी तरफ से बार बार ये कहा जा रहा था कि कोई डील और ढील नहीं होगी, लेकिन अभी जिस तरह भी आपने शुरू में भी कहा, आपने खुद कहा कि मियाँ साहब इतने कॉन्फिडेंट थे कि जी जुमे को मैं आ रहा हूँ। बात तो ये कि इनको अगर इतनी यकीन दहानी थी, इतना यकीन था इनको कि ये इनका जमानत इनकी होने जा रही है, हालांकि ये जो जमानत इन्होंने अप्लाई की थी ये इन्होंने हेल्थ कंडीशंस पे की थी, और अगर तफसीली फैसला अगर आप पढ़ लें हाई कोर्ट का तो उसके अंदर उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा है कि ये जो बार बार हमें इल्ज़ाम लगा रहे थे कि उनको हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड की जा रही और उनका पता नहीं उनको बड़ा कोई हार्डशिप्स में रखा जा रहा है और बड़ी मुश्किलात में वो, हालांकि ऐसा आज का फैसला अगर पढ़ें तो उसमें ये बाकायदा तौर पर लिखा गया है कि जो भी मेडिकल बोर्ड्स की रिकमेंडेशन थी उसके मुताबिक, और जब जनवरी 2019 से लेके अब तक जब मियाँ साहब ने ये इस चीज़ का इजहार किया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं, उनको फौरी तौर पे अस्पताल और मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई हैं। सो इस फैसले के आने के बाद जितना ये प्रोपेगेंडा इनकी जानिब से किया जा रहा था वो उसकी तो बिल्कुल एक्सपोज हो गया। आपने कहा कि डील की बात परवेज रशीद साहब से पूछी जाए। नहीं, मैंने यही कहा ना, ये बताएं, ये जो इनको जो इतनी यकीन दहानी थी कि जी बिल्कुल हम आ रहे, तासुर डील और ढील का तो ये लोग दे रहे थे कि जी शायद हमारी जिस तरह माजी में NROs और डीलें होती रही, इस दफा शायद फिर भंगड़े और लुटिया तो ये डाल रहे थे, हार लेके गए थे, फूलों के हार लेके गए थे, मिठाइयों के टोकरे अदालत कौन लेके गया, इतनी यकीन। देखिए ना, ये बताएं कि इनको किसने इनको यकीन दहानी करवाई थी। अब कि हम तो पहले दिन से और वज़ीर आज़म भी बार बार कह रहे हैं कि अब डील और ढील का दौर खत्म हो चुका है, अब इस किस्म का कुछ नहीं हो रहा। दूसरा ये कि जो ये सदीक साहब फरमा रहे थे, मेरे ख्याल में जेल के अंदर जितने हजारों कैदी हैं, चौधरी साहब भी मेरी बात को की तायीद कर सकते हैं, उनमें से किसी एक को भी इतनी VVIP प्रोटोकॉल के साथ ये VVIP ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। और मियाँ साहब कोई मामूली किसी जुर्म के अंदर नहीं गए हुए, अरबों की करप्शन के अंदर एक सजा अदालत से मिली है, उस सजा वो काट रहे हैं, भुगत रहे हैं जेल के अंदर, कोई ना तो वो मामूली जुर्म के अंदर है, इसके बावजूद जो है हुकूमत हर तरीके से इनको फैसिलिटेट कर रही है। सो लिहाजा इस किस्म के जो इल्जामात लगाए जा रहे थे वो भी बिल्कुल बेबुनियाद हैं। राइट, जो आपने जिक्र किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसले का, चौधरी साहब वेलकम टू यू। अपने मुख्तसर फैसले में जो बातें थी वो यूं है, नवाज शरीफ तिब्बी बुनियादों पर जमानत के मुस्तहिक नहीं है, जमा कराई गई मेडिकल रिपोर्ट में नवाज शरीफ की जान को कोई खतरा नहीं है, ये केस गैर मामूली हालात का नहीं बनता, नवाज शरीफ के मामले में मखसूस हालात साबित नहीं हुए, नवाज शरीफ को ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसका इलाज पाकिस्तान में ना हो सके, नवाज शरीफ को इलाज मुआलजे की तमाम सहूलतें दस्तयाब हैं, सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसलों के बायस जमानत नहीं दी जा सकती। ये आप यही एक्सपेक्ट करते थे चौधरी साहब कि यही फैसला आएगा? जी बिल्कुल, मैं तो किसी टेलीविजन पे मौजूद था आज, इस अभी चल रहा था सिलसिला, यानी फैसला नहीं आया था, तो मुझसे उन्होंने पूछा, मैंने कहा आज ही की बात है, मैंने कहा जी 100% बेल खारिज होगी। उसकी वजह यह है कि मैं कोई नजूमी नहीं हूँ, लेकिन चूंकि मेरा पेशा वकालत से ताल्लुक है और मुझे पता है कि मेडिकल ग्राउंड पे बेल कैसे होती है। ठीक, मेडिकल ग्राउंड पे बेल सिर्फ उस सूरत में होती है जब मेडिकल बोर्ड जो कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है इस मकसद के लिए, वो ये रिपोर्ट दे दे आदमी कि इन्हें एक ऐसी बीमारी लाहक है जिसका इलाज जेल में मुमकिन नहीं है। इसके अलावा कोई ग्राउंड नहीं है। और खुद चूंकि आर्गूमेंट जो थे वो मैंने पढ़े थे और उसमें मैं हैरान था, क्योंकि इस बुनियाद पर वो जोर दिया जा रहा था। ख्वाजा साहब ने कहा कि जनाब चूंकि दो बातें उन्होंने रखी, एक ये कि जेल का माहौल जो है उसमें कंडीशन उनकी जो है वो फिजिकल कंडीशन ठीक नहीं हो सकती, और दूसरा यह है कि वो अपनी चॉइस का जो डॉक्टर है उससे इलाज कराना चाहते हैं। अब ये वो ग्राउंड्स हैं जो कानून में अवेलेबल नहीं है, क्योंकि आप अगर फंडामेंटल राइट्स की बात करेंगे तो आपके फंडामेंटल राइट्स जेल की दीवार से बाहर है। जब आप जेल की हदूद में दाखिल होते हैं तो आपके फंडामेंटल राइट्स जो है वो जेल मैनुअल के ताबे हो जाते हैं, फिर सारे का सारा वो कानून आप पे एप्लीकेबल होता है जो एक कैदी पर होता है, और कैदी जो है उसकी सस्पेंशन किसको माजी में दी गई है इन ग्राउंड्स के ऊपर बेल? इस तरह की कोई ऐसी मिसाल नहीं है, मिसाल ही नहीं है। हाँ कि यानी हाँ ऐसी मिसालें मौजूद है जिसमें ये दिखा गया, मेडिकल बोर्ड ने कहा कि ये प्रिकैरियस कंडीशन है, ठीक है, और इसका इलाज यहाँ मुमकिन नहीं है जेल में।
अगर इस केस में भी लिखा जाता तो मैं नहीं समझता कि बेल ना होती, क्योंकि जज साहब ने एक बात बड़ी वाजे कही थी, कियानी साहब ने, उन्होंने कहा जी कि ये इनफैक्ट डॉक्टर्स आर द बेस्ट जजेस इन दिस केस। ठीक। और डॉक्टर्स जो है उन्हीं की, क्योंकि इन्होंने फैसला खुद ही इन्होंने कर लिया ना कि जो मेरिट पे तो केस कर, इन्होंने बेल विड्रॉ कर ली एप्लीकेशन, और उसकी वजह ये थी कि चूंकि ऑलरेडी ये देख चुके थे कि जो मेरिट को टच किया था केस में, उन्होंने यानी हाई कोर्ट ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवन फील्ड वाले केस में, उसे कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने सारी वो ऑब्जर्वेशन जो थी वो डिसॉल्व कर दी। उन्होंने कहा कि ये जो है ये इन बुनियादों पे ना आप जा सकते हैं, ना डीपली मेरिट को देख सकते हैं, लिहाजा ये हार्डशिप की ग्राउंड पे गए थे। तो फिर हार्डशिप का केस अगर होता तो बेल हो जाती, हार्डशिप का चूंकि केस था नहीं, तो बाकी कंडीशन जैसे आपने खुद ऑब्जर्व किया वो तो सबके लिए जेल की कंडीशन अभी क्या आगे कोई है उम्मीद के हो जाए? आगे इसलिए नहीं है चांस है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो ये तय कर चुकी है कि एक्सट्रीम हार्डशिप के केस में आपको बेल मिलेगी, और चूंकि इन्होंने ग्राउंड जो ली है वो ली है मेडिकल ग्राउंड, और मेडिकल ग्राउंड अगर होती तो नीचे ही बेल हो जानी थी। और अब बोर्ड नया तो सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट कर नहीं सकती, करना चाहे तो कर सकती, लेकिन ऑलरेडी तरीकेकार यही है कि जो एविडेंस अवेलेबल थी, बोर्ड जो रिपोर्ट्स थी, यही रिपोर्ट सामने जाएंगी। अगर इन रिपोर्ट्स की बुनियाद पर कोई गलती हुई है तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट देख सकती है, अदरवाइज कोई चांस नहीं है। सो अदरवाइज अभी कोई चांस नहीं है कि नवाज शरीफ साहब को जमानत हो जाए उनकी। सो फिर वी कम बैक टू द ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि डील कहां पे हो रही थी, किससे हो रही थी, और क्या उसका नतीजा? वी विल टॉक अबाउट इट राइट आफ्टर ब्रेक। एंड वेलकम बैक। वक्फे बजाने से पहले हमने बात की कि जो एनआरओ की डील की बातें थी वो दम तोड़ती हुई नजर आई, मगर तहरीक इंसाफ की तरफ से नवाज शरीफ की दरख्वास्त की जमानत पर तनकीद भी की जा रही थी, और सवाल किया जा रहा था कि 3 दफा मुल्क के वज़ीर आज़म रहने वाले मुल्क में एक भी ऐसा हॉस्पिटल क्यों नहीं बना सके जहां उनका इलाज हो सकता है। ये सवाल मैंने भी किया था, जो पहले हेल्थ मिनिस्टर रह चुकी हैं उनसे भी। उन्होंने उससे कहा कि नवाज शरीफ साहब एक एसेट हैं, उनको आप नहीं समझ सकते कि वो आम आदमी हैं, उसकी तरह उनका इलाज नहीं हो सकता। 3 रोज कबल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी इस हवाले से स्टेटमेंट दी। लेट्स वॉच हिम। आपने देख ही लिया कि नवाज शरीफ वो कहता है कि या मुझे जेल दो या बरतानिया बाहर भेजो इलाज करवाने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान के अस्पताल ही ठीक नहीं है उसके लिए। उधर से जो 10 साल वजीर आला रहा था शहबाज शरीफ, वो भी बाहर चेकअप करवाने जाता है, पाकिस्तान में कोई अस्पताल नहीं है उसके लिए। उसका दामाद वो बाहर गया हुआ है इलाज करवाने के लिए, भागा हुआ है नैब से। उसका एक बेटा हमजा शरीफ वो बाहर गया हुआ अपनी कोई, या उसकी बीवी बाहर गई हुई है इलाज के लिए। इसहाक डार फाइनेंस मिनिस्टर वो इलाज करवाने के नाम पे बाहर गया हुआ है। नवाज शरीफ जो प्राइम मिनिस्टर था 3 दफा, 28 करोड़ रुपया उसके बाहर के इलाज पे इस कौम का खर्च हुआ। उमर चीमा साहब, किसी पॉइंट पर हो सकता है कि आगे जाके, अभी जैसे कि हमें बताया चौधरी साहब ने कि लग तो नहीं रहा कि अपील हो, लेकिन बाहर जाने दें आप इलाज करवाने के लिए नवाज शरीफ साहब को, या ये अब आपकी स्टेटमेंट है कि पाकिस्तान के अस्पताल में ही करवाना उनका इलाज? मेरे ख्याल में आपके सवाल इसका सवाल ही पैदा नहीं होता फॉर अ रीज़न कि आज जो स्टेटमेंट आई है, जो जजमेंट आई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, उसके अंदर बड़ा वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि मियाँ साहब बोर्ड ने खुद जो 5 डिफरेंट बोर्ड्स जिन्होंने मुआयना किया मियाँ साहब का, कॉम्पिटेंट डॉक्टर्स हैं, उन्होंने ये फाइंडिंग्स दी हैं कि मियाँ साहब को ना तो कोई ऐसी बीमारी है कि जिसका इलाज ना यहाँ पे हो सके, और इस वक्त जो भी मुयस्सर हैं बेहतरीन तिब्बी सहूलतें मियाँ साहब को मुहैया की जा रही हैं। और असल मसला वो है जो भी खान साहब जिसका जिक्र कर रहे थे कि अब आप देखें जब से एहतसाब का सिलसिला शुरू हुआ है तब से ये पूरा शरीफ ख़ानदान, इनकी कोशिश में ज़्यादातर लोग जो हैं वो बीमारी के बहाने से जो है यहाँ से मुल्क से फ़रार हो गए, क्योंकि इनकी बीमारियाँ दरअसल जो हैं वो सियासी बीमारियाँ हैं जो सिर्फ उस वक्त होती हैं जब इनको जो है इनका एहतसाब किया जाए या इंक्वायरी इन पर शुरू हो जाए तो फौरी। और माजी में भी होता रहा कि यहाँ से पड़े वो नेक कॉलर्स और इस किस्म की हार्डशिप कंडीशन, इस तरह की जवाज़ बना के ये लोग यहाँ से मुल्क से फ़रार हासिल करते रहे। लेकिन जहाँ पर हम ये कहते हैं कि हम बिल्कुल बिलीव करते हैं इसी के इदारे इंडिपेंडेंटली एहतसाब करें, वहीं पे हमारी ये कोशिश भी है
कि जिन्होंने मुल्क की खजाने को लूटा है, जिन्होंने इस कौम को धोखा दिया, कौम से झूठ बोले, वो किसी तौर पे भी इस तरह से 14 दरवाजों से यहाँ से फरार ना हो सके। राइट, तो ये सेइंग कि बाहर नहीं जा सकते, ये कितने लोग बाहर जाते होंगे इस बात पे कि हमें बाहर जाना है इलाज में? रेशियो अगर पाकिस्तान में देखें, हाउ मेनी पीपल कैन अफोर्ड दिस कि वो अपना इलाज कराने बाहर जा सकते? नहीं, बहुत सवाल आपका थोड़ा सा इसे मैं इस लिहाज से क्लियर करना चाहता हूँ, कितने लोग जेल से यानी बाकी बात तो जो है वो रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि कितने बहुत सारे लोग हैं जो बाहर इलाज कराते हैं, और स्पेशली पाकिस्तान की अशराफिया जो है वो तो इलाज बाहर से करवाती, पाकिस्तान में नहीं करवाती। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है ये बिल्कुल एक नया है। आज अगर फर्ज करो महज इस वजह से कि जो एक जेल में मौजूद कैदी है उसका चॉइस ये है कि वो अपने मर्ज का इलाज करवाने के लिए बाहर जाना चाहता है, इसलिए उसे बेल ग्रांट की जाए, ये एक नोवेल आइडिया था। इसीलिए मैं ये समझता हूँ ये जो आज आसों की उम्मीदों की बात हो रही है उसके बारे में पंजाबी का एक शेर मैं अर्ज करना चाहता हूँ। किसी पंजाबी शायर ने कहा है कि यार जहूरा की पछतौना वेले ते रेता उत्ते मैल उसारे की करिए। जब आपने अपनी बुनियाद रेत के ऊपर रखी, यानी एक ऐसी बुनियाद रखी जो अवेलेबल नहीं थी, तो मैं ये समझता हूं कि ये बात तो खुद उन्हें वकला को भी मालूम होनी चाहिए थी। अब मियां साहब के पास क्या ऑप्शन है? वो जेल में रहेंगे? आपके पास ऑप्शन मैं आपको अर्ज करता हूं। एक ऑप्शन तो ये है कि उनका केस जो है वो कोशिश करेंगे कि जल्दी लगे, ठीक, अपील का, हाँ जी, उसमें वो कोशिश करेंगे कि जल्दी फैसला हो अपील का। अब उनके पास यही ऑप्शन है। बट फॉर द टाइम बीइंग अभी वो फॉर द टाइम बीइंग जहां तक कि सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस का मामला है वो तो क्लोज हो गया चैप्टर, क्योंकि उन्हें एवन फील्ड वाली जो थी वो उस लिहाज से कंक्लूड हो गई। और वो नुकसान क्या कर गई, एवन फील्ड वाली बेल जो थी नुकसान ये कर गई कि आने वाले रास्ते मसदूद हो गए, क्योंकि मेरिट पे अब वो उस अंदाज में कोई डीपली जा नहीं सकेगी कोर्ट। इवन इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है उसे भी सुप्रीम कोर्ट की दी हुई गाइडलाइन जो है उसके मुताबिक चलना होगा। यही वजह थी कि इन्होंने फौरी तौर पर अपना चॉइस जो था मेरिट पर बेल डिस्कस करने की बजाय, आर्ग्यू करने की बजाय, इन्होंने फौरी तौर पर कोशिश की कि हार्डशिप केस पर। ओके, सो फ्यूचर ये लग रहा है कि मियां साहब जेल में ही हैं अभी, सलीकुल फारूक साहब। दूसरा ये सवाल जो अभी प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा, फॉरेन मिनिस्टर ने भी ये कहा, शाह महमूद कुरैशी साहब ने, नवाज शरीफ साहब का ये आपके इल्म में थी? क्योंकि आप लोग तो हमें यही बताते रहते कि उन्हें खुद पैसे खर्च किए अपने इलाज पर। आफ्टर हिज मेडिकल ट्रीटमेंट, a special aircraft arrived in London in July 2016 and departed back the same day with the former prime minister. और जो breakdown of expenditure है, he said $29,774 was spent on daily allowance for delegations, $56,657 on aircraft charges, then $28,981 on hiring of transport, and $5,840 was spent renting of information technology equipment. So ये पहली बात तो ये है जो चीमा साहब ने कही कि ये सियासी बीमारियां हैं। ओके सर, ठीक है, एक मिनट मैं अभी देख रहा हूँ, मेरे पास नहीं था, मुझे अगर आप देंगे तो नेक्स्ट प्रोग्राम में इस पे बात करते हैं, लेकिन एक उसूली बात करता हूँ इस पे। इलाज के ऊपर पहली बात ये है कि इन्होंने कहा सियासी बीमारियां हैं। ठीक, जब पकड़ो जी ये सियासी बीमारियां हो जाती हैं। यही बात जब मियां साहब का बाईपास हुआ, यही बात कही गई कि कोई बीमार नहीं। मेरी बात तो सुन ले जो मैं बात कह रहा हूँ। कहा गया कि बीमार नहीं है, राइट, वो बोले ऐसे ही ड्रामा है बाईपास क्योंकि उसके पैसे, मैंने ये कहा, ठीक है। फिर जब बेगम कुलसूम नवाज तो वेंटिलेटर पे गई, फिर ये कहा गया कि ये इलेक्शन में इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके साथ जुल्म कर रहे हैं, हत्ता कि बहुत गलत कहा गया। अभी ये कहते हैं कि नवाज शरीफ की बीमारी जो है फिर सियासी है। कैसे कहते हैं? इससे बड़ा कुछ ऐसी तो है जिसका इलाज पाकिस्तान में हो सकता है। मैं बात और कर रहा हूं, इनकी ये स्वीपिंग स्टेटमेंट, आप फरिया आप बड़ी समझदार एंकर हैं, जो मैं अल्फाज कह रहा हूं उन्हें समझे। ओके, जो इन्होंने कहे हैं उनको समझे कि जब पकड़ो सियासी बीमारी हो जाती है, इनकी बीमारियां सियासी हैं। अब मैंने जेल काटी है स्टूडेंट लाइफ में, मैंने आपको बताया, और उसके बाद मैंने 2 साल काटी है। अब जनरली जब आदमी आजाद होता है, दांत का दर्द हुआ चला जाता है, डॉक्टर से आप इलाज करा लेते हैं। कोई और तकलीफ हुई अपने डॉक्टर के पास चले गए, पता भी नहीं चलता कि आदमी बीमार है। जब वो जेल चला जाता है या भेज दिया जाता है तो फिर उसके लिए ये सारी आजादी मसदूद हो जाती है, फिर पता चलता है कि वो बीमार है। आंख का बीमारी, मेरी आंख की बीमारी बड़ी अस्पताल में, मेरा एक दांत जाया हुआ उसी 2 सालों में अस्पताल, हॉस्पिटल ले भेजा उनको, हर दफा नवाज शरीफ साहब को हॉस्पिटल भेजा। वो यही कह रहे थे कि उन अस्पतालों में भेजा जहां दिल की
इलाज की फैसिलिटीज नहीं है उन अस्पतालों में भेज रहे हैं। सो लिस्ट पे जहां पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है, जहां दिल की बीमारी का इलाज है, वहां नहीं भेज रहे। तो ये एक पॉइंट लिया है ना सामने, ये तो नहीं कहें कि तो ये है ना, किसी तो यही बात है। अब रह गई ये बात कि अगर बेल मिल जाए, कोई आदमी यहां से इलाज कराना चाहिए, बाहर से अपने पैसों से वो करा सकता है। अगर जिन डॉक्टरों ने उनका बाईपास किया है, अगर वही उसको दोबारा देख ले, बट इसका एक और नुकता आपको नजर नहीं आ रहा? बात ये है कि देखिए, मैं एक बात और कर लूं। अब मुकदमा शहबाज शरीफ का, 2 जुमले फिर उसके बाद। अब शहबाज शरीफ पे इन्होंने मुकदमा बनाया, सही। अब जो मुकदमा बनाया उसमें भी जो फैसला आया कि जी करोड़ों रुपए की, अरबों रुपए की लूट मार, कोई एक पैसे की करप्शन नहीं है। मुकदमे तो इस तरह आप बना रहे हैं। जी मची साहब, जी हाँ। देखिए, मैं ये गुजारिश कर रहा था कि हम भी दुआ गो हैं कि मियाँ साहब को सेहतयाब होना चाहिए और अल्लाह ताला उनको सेहत दे। लेकिन बात यह है कि सियासी बीमारी ये है कि जब जो उनको जो विजिबल, जो फिजिकल जो उनकी कंडीशन है, जो डॉक्टर्स ने जो उनका मुआयना किया उसके मुताबिक तो कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि जिसका पाकिस्तान में इलाज मुमकिन नहीं है। ठीक है। और उनको जो पाकिस्तान में बेहतरीन तिबी सहूलतें वो भी मुहैया की जा रही हैं। तो अब ये तो ज़ाहिर है, ये तो हिला बहाना है। पाकिस्तान में इलाज मुमकिन है लेकिन बीमार है, सियासी बीमारी नहीं है। आप कहते हैं सियासी बीमारी, मुकम्मल करने देना, जरा हौसले से नहीं, ये बात है ना कि सियासी बीमारी आपने कहा है ना, इसको जस्टिफाई करें। आप इसे जस्टिफाई करें जो आपने कहा कि आपने कहा सियासी बीमारी है, इसको जस्टिफाई करें। इसलिए कि आप उसी बहाने से मुझे बताएं, ये कौन सा कानून और आईन इस चीज की इजाजत देता है कि हर इस तरह तो हर जेली कहती जो उसको इजाजत हो कि जी वो अपने खर्चे के ऊपर जाए लंदन, अमेरिका, जहां चाहे जमानत कराए और जाके इलाज करा के आ जाए जमानत के बाद। और एक सेकंड, या तो होना कि यहाँ पे अवेलेबल ना हो कि ऐसी खुदा ना खास्ता बीमारी है कि जिसका माजरत से मैं फिर कह रहा हूं, आप इस बात को जस्टिफाई करें। आपने जो सियासी बीमारी कर रहा हूं जस्टिफाई, आप समझना नहीं चाह रहे। सियासी बीमारी का मतलब है बीमार नहीं है, आप बता दें कि जो बीमार नहीं है, बहाना बना रहा है बंदा, ये सियासी बीमारी है, झूठ है। आप बताएं कि ऐसी कौन सी बीमारी है कि जिसका लंदन के अलावा आप फिर अपना ये लफ्ज वापस लेना कि सियासी नहीं है, बीमार है लेकिन इलाज यहाँ मौजूद है, ये कहें। तो मैंने तो कहा, मैंने तो ये भी कहा कि हम सियासी क्यों कहा वो बीमार है, उनको मेरा ये ख्याल था कि अभी आप दोबारा जब माशाल्लाह पार्टी के अहदेदार बने हैं तो आप बेहतर अल्फाज इस्तेमाल करेंगे। आपने सियासी बीमारी कहा है, सियासी बीमारी का मतलब होता है नहीं है बीमार, आप उसी का बहाना नहीं है बीमार, लंदन जाना चाहते हैं बीमारी का, वरना तो सारा इलाज यहाँ पे हो रहा है। तो लंदन से वापस आए भाई, जब उनको पेशकश की गई, जब उनके कुड़म के घर पे रस्सी जल गई, बल नहीं गया। क्या बल नहीं गया? बादशाह सलामत के दिमाग से अभी तक आपके लीडर साहब जब गिरे तो फाइनली अरबों रुपए से कराया, वो ये चाह रहा है कि डॉक्टर से इलाज पैसा आपकी फूफी ने लूटा है भाई, वो जिन्होंने टैक्स जमा कराया। अगर अपने पैसे से इलाज कराना अच्छी बात है, किसकी बात कर रहे हैं? रिश्ता है भाई, किसको फूफी कह रहे हैं आप? ये अपना इमरान की बहन जो दिस इज नॉट अप्रोप्रिएट। अच्छी बात है, बुरी बात है, वालदा कहना, बहन कहना। मियां साहब को इतना ही शौक है, इतना इनके पास पैसा है कि जी अपना खास मखसूस किसी डॉक्टर से इलाज कराना है तो अपने खर्चे पे बुला लें उसको। यहाँ पे हुकूमत नहीं रोकेगी, करा देंगे, अपने बाहर से बुला लें। इतना पैसा है इकट्ठा किया है, बाहर से बुला लें। वो इसलिए इकट्ठा है, उनके पास पैसा यह है कि जब ये इनके लीडर अभी क्रिकेट खेलना नहीं सीखे थे, उनके साथ कारखाने थे यहाँ और वो इख्तियार में भी नहीं। माशाल्लाह, इसीलिए आज तक 2.5 साल हो गए ना मनी ट्रेल ना सबूत नहीं दे सके, आज तक कोई सबूत नहीं दे सके। जाली कैलकुलेटर जो आपने बनाया था उसके अलावा तो कुछ नहीं। नवाज शरीफ साहब के वो तो कहते हैं मेरा कोई कारोबार ही नहीं है। नवाज के बंदे जब 1974 में नेशनल एंड वेलकम बैक। इस वक्त हुकूमत की खुशकिस्मती करार दी जा रही है कि अपोजिशन की तरफ से उनको इतनी ज़्यादा चैलेंजेस नहीं है, वहाँ पर इंतशार दिखाई दे रहा है। मगर तहरीक इंसाफ के अपने 2 इंतहाई अहम रुकन जो कि समझेंगे पिवटल है उनकी लिए, उस जमात के लिए, और जो वज़ीर आज़म के बड़े करीबी समझे जाते हैं, वो आपस में ही महाजराई कर रहे हैं। एक तरफ वज़ीर इत्तलात हैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फवाद चौधरी, दूसरी तरफ नईम उल हक साहब हैं, वो भी बड़े सीनियर मेंबर है PTI के। ट्विटर अकाउंट पे दोनों की लड़ाई जारी है और अगरचे लड़ाई बज़ाहिर छोटे से मामले पर है मगर बड़े बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व होते चले जा रहे हैं। आज जब MDP TV के हवाले से फवाद चौधरी साहब से पूछा गया उन्होंने क्या कहा, लेट्स वॉच दैट। हम देख रहे हैं ये TV जिस तरीके से जा रहा है ये बंद हो जाएगा और हालात अगर फौरी तौर पे ना संभाले गए, फिर आज खुद स्टैंडिंग कमेटी ने भी, सारे सेनेटर्स ने, जो सारी पार्टीज़ हैं उन्होंने भी खुद भी देखा है, उन्होंने इस ज़मन में कुछ इंस्ट्रक्शन दी हैं
उमर जी मतलब ऑन अ लाइटर नोट, सब कुछ बंद कर देना आपने, हर चीज बंद, प्राइवेट चैनल्स का पहले हाल खराब है, अब वो कह रहे हैं कि पीटीवी भी बंद कर देंगे, आप लाइक इज दैट योर आंसर टू एवरीथिंग कि बंद कर देंगे? तो वो बता रहे कि जैसा इंफॉर्मेशन मिनिस्टर का क्राइसिस सिचुएशन जो है उसके हवाले से उन्होंने बात की कि अगर इसी तरीके से मामला चलते रहे तो शायद जो है वो मुमकिन ना हो उसको चलाने। लेकिन मैं कहता हूँ कि ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है पार्टीज के अंदर, पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक पार्टीज के अंदर, बट इट्स अनफॉर्चुनेट कि ये इस तरह मीडिया के अंदर उस तरह नहीं आना चाहिए था। इस लेवल पर है दोनों कि सीनियर आप खुद कह रहे हैं कि इदारे का नुकसान हो रहा है, आपको अवेयरनेस भी है, फिर भी कोई बैठा के दोस्ती करा दे। मैं आपसे वही कह रहा कि दोनों सीनियर मेंबर्स हैं और इंशाल्लाह ताला ये जल्दी ही एमिकेबली ये मामला पार्टी के अंदर कोई बात हुई है इसके ऊपर? बिल्कुल इस पे हो रही है बात भी, और इसको मामले को देखा जा रहा है और रिजॉल्व हो जाएगा जल्दी। सदीक फारूक साहब, इदारों की मजबूती बार बार कहते हैं, इस वक्त क्या लग रहा है आपको आपस की, जब आपकी भी होती रही है पार्टी के अंदर लड़ाइयाँ? देखिए, मैं समझता हूँ बड़ी ईमानदारी से कि इख्तिलाफ राय मेरी पार्टी में भी होता है, रहना भी चाहिए हर पार्टी में, लेकिन जब आला सतह का इजलास हो उसमें अपना नुक्ता नज़र बयान कर देना चाहिए, फिर जो फैसला हो जाए अक्सरियत राय से, या लीडर, बड़ा लीडर जो है टॉप लीडर, वो फैसला कर दे, फिर उसे मान के वहाँ से बाहर निकल के फिर इख्तिलाफी बात नहीं करनी चाहिए। ये है सियासी कल्चर, ये है सियासी बलूगत, और इसके अलावा जो करता है फिर जो करता है करे। हाँ, कितना उस तरफ हम देख रहे हैं कि इंडिया का महाज है, वहां पे लड़ाइयाँ लड़ लें आप जो लड़नी है, लेकिन ये आपस में लड़ाई नजर आ रही है। वो भी एक पार्टी कहीं, मैं चूंकि इंडिपेंडेंट हूँ, मुझे कहीं भी सियासी बलोगत नजर नहीं आई, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज थी, यानी नून थी या पीटीआई है। अगर कुछ इस हद इसमें है तो मैं ये समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी में मैंने देखा है कि वहाँ क़यादत और एक दूसरे के मामले में या तो आहिस्ता आहिस्ता वो इतनी सुकड़ गई है, लेकिन कुछ ना कुछ वहां चलता आ रहा है मामला। यहाँ तो सूरत यार बड़ी अजीबो गरीब बनी हुई है। मैं ये समझता हूँ